कैरेक्टर वानी का एक तो मुझे बहुत अलग लगा, मुझे ऐसा लगा कि वानी जैसी है मैं वैसी बनना चाहती हूँ, मैं हूँ नहीं। मेरा बालम थानेदार अच्छा शो था, काफ़ी पॉपुलर, आप सबने बहुत पसंद किया था, बट वो एक फैमिली ड्रामा था और उसमें जो मसाला ऑडियंस को शो के थ्रू चाहिए था वो हमने दिया। बिकॉज मैं नेचुरल एक्टर हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं फील करके कर पाऊँ और उतना वैसे करूँ जैसा मैं महसूस कर रही हूँ। मेडिकल ड्रामा मैंने कभी नहीं किया और मैंने जितने भी अभी तक शोज़ किए हैं तो उसमें मोस्टली वही किया है जो आप लोगों ने देखा होगा। हाय, दिस इज सृष्टि सिंह एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। स्वागत है सृष्टि जी आपका फिल्मी बीट पर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि व्हाट मेक्स यू से यस फॉर दिस शो, क्योंकि इस शो में मैंने देखा, जितना भी मैंने टीज़र और ट्रेलर देखा, कि आप भूले जा चुके हो। जिन यादों की भूलने की बात हो रही है वो याद आप हो। तो आपको क्या लगा कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग होगा टू प्ले, क्योंकि दो लोगों के बीच आपको अपनी जगह बनानी होगी। तो ये चैलेंज आपको अच्छा लगा बतौर आर्टिस्ट और आपने हाँ बोला या कुछ और कारण था? इनिशियली जब मुझे पता चला तो सबसे पहले तो ये आया कि ये मेडिकल ड्रामा मैंने कभी नहीं किया और मैंने जितने भी अभी तक शोज़ किए हैं तो उसमें मोस्टली वही किया है जो आप लोगों ने देखा होगा, जो लव चलते एंगल, हैं, लव मोस्टली फैमिली एंगल, ड्रामा। सास बहू, फैमिली ड्रामा। तो मेरे को ऐसा लगा कि कुछ अलग लग रहा है और यहाँ पे बहुत ही नेचुरल जोन में हम हैं, कोई विलेन नहीं है, कोई ऐसा कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है यहाँ पे। लाइफ में जिस तरीके से सिचुएशन आती है और कॉम्प्लिकेशंस नेचुरली आ जाते हैं कभी कभी और आप उससे कैसे डील करते हो, ये वैसी स्टोरी है। और वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि बिकॉज़ मैं नेचुरल एक्टर हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं फील करके कर पाऊँ और उतना वैसे करूँ जैसा मैं महसूस कर रही हूँ। और ये शो उस तरीके का है जहाँ पे जितना मैं इमोट करना चाहती हूँ मैं उतना ही इमोट कर रही हूँ। मैं ज़बरदस्ती का कोई ड्रामा नहीं कर रही। मैं ज़्यादा वो जो टीवी का एक तरीका है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं जो हमें महसूस हो रहा है। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। और कैरेक्टर वानी का एक तो मुझे बहुत अलग लगा, मुझे ऐसा लगा कि वानी जैसी है मैं वैसी बनना चाहती हूँ, मैं हूँ नहीं पर मैं वैसी बनना चाहती हूँ। तो मैं उस कैरेक्टर को करके कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ को भी टच कर पा रही हूँ। और वानी बहुत ही स्ट्रिक्ट, स्टर्न, डिसिप्लिन और बैलेंस्ड है। मैं काफ़ी सॉफ्ट हूँ। मैं उस चीज़ आई डोंट लाइक दिस अबाउट माई सेल्फ कि मैं इतनी सॉफ्ट हूँ। मुझे थोड़ा वैसा बनना है इन रियल लाइफ, बट मैं हूँ नहीं। मैं कितनी भी कोशिश करूँ, मतलब मेरी आवाज़ या फिर कोई भी चीज़ वो वैसी नहीं है जैसी वानी है। पर उसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा होना चाहिए, थोड़ा ये चीज़ भी होनी चाहिए। तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगी इसमें। तो बहुत सारे फैक्टर्स थे, एक तो वानी का कैरेक्टर इटसेल्फ, फिर एक्टिंग में उस नेचुरल जोन में चले जाना जो कि मेरा नेचुरल फ्लो है कि मैं नेचुरल एक्ट करना चाहती हूँ। मेरे को जो महसूस होता है मैं वो दिखाना चाहती हूँ, उस तरीके से दिखाना चाहती हूँ जैसे मुझे फील होता है। सिर्फ कैमरा के लिए नहीं एक्टिंग करना चाहती। तो वो चीज़ का होना और फिर मेडिकल ड्रामा टोटली अ डिफरेंट शो। तो हर एक चीज़ ऐसी थी कि मुझे लगा कि सही है हर तरीके से। आपके किरदारों की अब तक की बात कर लें तो पिछले के पिछला शो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, मेरा बालम थानेदार करेक्ट। में भी दो प्यार करने वालों के बीच करेक्ट। तीसरा इंसान करेक्ट। और यहाँ पर भी तो क्या आपको लगा कि जब ये रोल आपको पिच हो रहा है तो टीवी फिटर्निटी आपको एक टाइप ऑफ फ्रेम में ही देख रही है? नहीं, क्योंकि वानी और दृष्टि में जो मेरा उसमें कैरेक्टर था, कोई ताल्लुक ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। दृष्टि का जो मेरा बालम थानेदार अच्छा शो था, काफ़ी पॉपुलर, आप सबने बहुत पसंद किया था, बट वो एक फैमिली ड्रामा था और उसमें जो मसाला ऑडियंस को उस शो के थ्रू चाहिए था वो हमने दिया। लेकिन ये शो वैसा उस जोन में ही नहीं है और वानी भी उस जोन में नहीं है, वो थर्ड पर्सन नहीं है। वानी थर्ड पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैंने बताया कि नेचुरल लाइफ में जिस तरीके से सिचुएशन आती है उसके साथ में भी थोड़ा कुछ ऐसे ट्रैजिक हुआ है। और उसके बाद बिकॉज़ वानी को बहुत ज़्यादा रिवील इसलिए भी नहीं किया गया क्योंकि उसमें बहुत लेयर्स हैं, वो बिल्कुल भी कहीं से भी नेगेटिव नहीं है। वो बहुत ही पॉजिटिव लड़की है, बस
अपने आप को बहुत बचाना चाहती है, वो गार्डेड है। और थर्ड एंगल बिल्कुल नहीं है इसमें। पर ऐसा आगे चल के हो सकता है अमूमन कि आपके किरदार को, वानी के किरदार को वो लोग थोड़ा ग्रे कर दे और फिर धीरे धीरे वो कब इवेंचुअली नेगेटिव हो जाए, क्योंकि एडेप्टेशन है तो हमें एक्चुअल में तो पता ही है क्या है। इस इंटेंशन से मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं। मुझे आज भी याद है उस लास्ट शो में जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था, तो आपके इंटरव्यू के बाद मैंने आपको एक बात कही थी, इफ यू रिमेम्बर, कि यार आप इतने पोलाइट हो और ऐसा डेंजरस रोल आप कर रहे हो, मुझे डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है। टेल मी वन थिंग, जब हम इस शो की बात कर ले तो यहाँ, जब हम इस शो की बात कर ले तो यहाँ गुलकी है, इकबाल है, इनका काम कभी देखा, इनसे कैसे बातचीत हुई और शूट पर माहौल कैसा है, हाउ दे ट्रीट यू, कैसे बात करते हैं, कैसे एड्रेस करते हैं? दोनों से मैं पहली बार ही मिली, इसके पहले कभी मिली नहीं थी, पर दोनों ही अपने अपने वे में बहुत बहुत स्वीट है मेरे साथ। इकबाल जी से मैं मिली जब मैं, मतलब सबसे पहली बार मेरा मॉक शूट ही उनके साथ में हुआ, मेरे वर्कशॉप्स उनके साथ में हुए, तो हम दोनों ने साथ में ही इस शो में मतलब स्टार्टिंग से काम किया है, मतलब कैरेक्टर को लेके वो भी उतने ही आई थिंक न्यू डेडिकेटेड। और जब हमारे पास एक नया कैरेक्टर आता है तो नई चीज़ है, तो वो भी उसी तरीके से मेरे साथ में वर्कशॉप में एक नए कैरेक्टर के ऊपर काम कर रहे थे, मैं भी वैसे ही काम कर रही थी, और उनके साथ में बॉन्ड, आई थिंक मॉक भी मेरा उनके साथ में होता, तो वहीं से कहीं ना कहीं बॉन्ड बन गया था। डेफिनेटली सीनियर है, लेकिन उनका मतलब बहुत ही पॉजिटिव एक अप्रोच है, हमेशा स्वीट्स लेके आते हैं सबके लिए, हमेशा मतलब एक छोटी छोटी चीज़ें जो वो करते हैं, तो अच्छा माहौल बना के रखना वो चाहते हैं, और हम सभी मतलब काफ़ी अभी एक दूसरे को वैसे तो जान रहे हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। एंड गुलकी जी शी जॉइन लेटर, तो उनके साथ में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि उनके साथ मेरे बहुत ज़्यादा सीन्स ही नहीं होते, लेकिन जितना भी होता है तो शी इज़ ऑल्सो वेरी स्वीट, बहुत ही प्यारी है, थोड़ी नॉटी सी हैं, तो उनके साथ अभी धीरे धीरे यू नो जैसे जैसे बात होगी तो फिर और बॉन्ड बनेगा। बट ओवरऑल सभी जितने भी लोग यहाँ पे इनफैक्ट काम कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव और अच्छे नेचर और अच्छे बिहेवियर के हैं। मैं आपको बस एक बात बता दूं कि गुलकी जितनी नॉटी आपको लग रही है, उससे प्रो मैक्स इकबाल है। अच्छा, हाँ, ये साइड तो मैंने नहीं आपने देखा। नहीं देखी है, बट स्लो इवेंचुअली वो आएगा आपके सामने। अच्छा। और जब वो आएगा देन यू विल हैव टू फिगर आउट कि सुनो आप ये सीरियसली बोल रहे हो या आप मजाक कर रहे हो। अच्छा। पता ही नहीं चलता है, फिर वो बंदा आधे घंटे बाद आपको बताएगा भाई मैं तो प्रैंक कर रहा था। अच्छा, नहीं तो आप दो दो दिन तक थोड़े सीरियस लगते हैं। नहीं, ही इज वेरी नॉटी। ये साइड फिर मैं देखना, मुझे लगता है वो कैरेक्टर में बिकॉज इतना इनग्रोस्ड रहते होंगे, क्योंकि डॉक्टर देव भी बहुत सीरियस है, तो शायद वो उस वजह से मैंने उनको ज़्यादातर उस अवतार में ज़्यादा देखा है, सीरियस और एकदम यू नो जितने भी एकदम काम कर रहे हैं, हाँ स्टिफ, ये करना है वो करना है, ऐसे ऐसे। बट वो साइड तो मुझे देखना है फिर। चलिए सुश्री जी, आखिरी सवाल हम ये ज़रूर पूछेंगे आपसे, वो ये कि एक शो जब आता है तो शो के साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, देयर इज़ फेम, टाइटल्स बनते हैं, हेडलाइंस बनते हैं, देयर इज़ PR थिंग गोइंग ऑन, दे कीप प्रमोटिंग शो, कैरेक्टर्स एंड एवरीथिंग, बट हाउ डज इट फील एज एन एक्ट्रेस जब शो ख़त्म होता है और दूसरे शो की इंतज़ार कर रहे होते हैं, उस वक्त हाउ यू गाइज डील? पर्सनली मैं भगवान के ऊपर छोड़ देती हूँ कि जो होगा अच्छा होगा, और जो भी कुछ अभी तक मुझे मिला मैं हमेशा ग्रेटफुल रहती हूँ उसके लिए, और मैं आगे के लिए होपफुल रहती हूँ, रेडी रहती हूँ। एंड एज एन एक्टर सारे एक्टर्स इतने हैबिचुएटेड हैं इस सिचुएशन से कि इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। और हाँ, एक थोड़ी सी लाइफ में बोरियत आ जाती है, ये मैं भूल सकती हूँ, क्योंकि आप 14 घंटे सेट पे हो, सडनली जब एक शो ख़त्म होता है तो आप घर पे जब आते हो तो आपको लगता है अब क्या करना है, क्योंकि आपको हैबिट ही नहीं है। फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी इतना ज़्यादा टाइम, अगर आप फैमिली है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप फ्रेंड्स वगैरह आपको टाइम ही नहीं मिलता जब आप काम कर रहे हो उनसे मिलने का, उनके साथ घूमने का फिरने का। तो जब आप सडनली घर पे बैठे हो तो तब आपको पता चलता है कि अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं किससे बात करूँ, क्योंकि आप एक्चुअली रेगुलर टच में किसी के साथ रहते नहीं हो उस टाइम पे, तो वो वाला पार्ट एक होता है। बट अदरवाइज़ अगर प्रोफेशनली देखा जाए तो
हम सभी बहुत हैबिचुएटेड और मैं भी हैबिचुएटेड हूँ। जब शो बंद होता है तो डेफिनेटली बुरा लगता है, लेकिन मैं ग्रेटफुल रहती हूँ कि एक ये चैप्टर है मेरी ज़िंदगी का जो एक तो टीवी पे हमेशा रहेगा, एक हिस्ट्री है वो एक तरीके से। तो और जो मैंने किया उसके लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ, और उसके बाद ये होप करती हूँ कि इसके आगे देखते हैं क्या होगा। उस बीच में जितना हो सकता है मैं फैमिली फ्रेंड्स के साथ क्लोज रहना चाहती हूँ, तो ये मैं मोस्टली करती हूँ। डजंट अफेक्ट मच एक्चुअली मुझे, और आई डोंट नो इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, बट डजंट अफेक्ट मच। दैट्स अ गुड थिंग। ओके। वो आपके दूसरे प्रोजेक्ट पे फिर इफेक्ट नहीं डालता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हाँ। होते हैं, बहुत ज़्यादा जैसा रोल है जितनी एनर्जी की ज़रूरत है उतना है। मैं thank- अदरवाइज भी पर्सनल लाइफ में भी मैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से एकदम खुश नहीं हो जाती हूँ, या बहुत ज़्यादा सैड भी नहीं होती हूँ। पता नहीं मैं ऐसी क्यों हूँ, लेकिन ये है मेरे साथ में। नहीं पता नहीं, बहुत वक्त के बाद ऐसा कोई एक्टर हमें देखने मिला है टीवी में एटलीस्ट। पता नहीं आप कब तक ऐसे रहोगे। वी विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ अच्छा, लक। थैंक यू सो मच। कैसा लगा फिल्मी बीट से बातचीत करके? बहुत अच्छा लगा। आई मीन हार्ट फेल्ट इंटरव्यू इट इज़, तो बहुत अच्छा लगा। आप सबसे मिलकर हमेशा अच्छा लगता है, एंड ऐसे ही बस मिलते रहिए।